हम सभी आपके माध्यम से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, उसके माध्यम से आज के इस 25 जून के उस दिन को याद करने के लिए आए हैं जब 25 जून 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की भावनाओं को उस समय की सरकार ने कुचलने का प्रयास किया था। हमें अपनी अभिव्यक्ति, मौलिक अधिकारों से लगभग 21-22 महीने तक वंचित कर दिया गया था। इस देश के जनसंघ के नेताओं को, गांधीवादी नेताओं को, समाजवादी नेताओं को, या जो लोकतंत्र के प्रहरी थे, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया था। कोई अपील नहीं थी, कोई दलील नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी आज के दिन इस संविधान हत्या दिवस 25 जून को मना रही है, याद कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से ऐसे लोकतंत्र के जो प्रहरी, जिन्होंने पूरे देश में और हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल में 16 महीने, 18 महीने, 19 महीने बिताए, यातनाएं सही, उसमें से आज कुछ जिंदा हैं और बहुत से लोग अतीत में समा गए हैं। मैं ऐसे सत्याग्रहियों को या लोकतंत्र के प्रहरियों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इस देश में अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और आज जो ये संविधान हत्या दिवस है, ये वर्तमान पीढ़ी को भी समझाने के लिए और आने वाली पीढ़ी को भी समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज यहाँ पर ये हमने प्रेस वार्ता रखी है। वर्ष 1975, मैं कह सकता हूँ कि 25 जून को अर्धरात्रि, उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश के ऊपर इमरजेंसी लागू कर दी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये लगभग 21 महीनों तक इमरजेंसी रही। इसकी पृष्ठभूमि यानी उस समय देश में बेरोजगारी, महंगाई, अराजकता, और उस समय के इतिहास को अगर हम पढ़ते हैं तो गुजरात और बिहार के युवाओं ने इस संपूर्ण क्रांति के लिए, जिसका नेतृत्व जननायक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी कर रहे थे, पूरा देश उनके साथ जुड़ गया कि अराजकता, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का अंत करने के लिए संपूर्ण क्रांति का हिस्सा इस देश के युवा बन गए, किसान बन गए, महिलाएं बन गई, कर्मचारी बन गए। और उसी तत्परता में एक महत्वपूर्ण निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट का आता है कि उस समय की जो प्रधानमंत्री सम्माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के चुनाव को निरस्त कर दिया जाता है। वो उनकी पार्टी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाती है। सुप्रीम कोर्ट में उनको मामूली सी राहत मिलती है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि भविष्य में मतदान की प्रक्रिया में वो हिस्सा नहीं ले सकती। ये 24 जून 1975 की घटना है। और उसी रात्रि प्रधानमंत्री जो उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल फैसला लेता है और अर्धरात्रि में वहाँ पर आपातकाल पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। मैं इस विषय को इस रूप में आपके सामने रखना चाहता हूँ। और हमें ये भी ध्यान में है कि आपातकाल लागू होने के बाद यहाँ पर जो आप प्रेस और मीडिया वाले बैठे हैं,
उनकी आवाज़ को दबाया गया था। अखबारों के ऊपर पूरी तरह से सेंसरशिप लगाई गई थी। सरकार की अनुमति के बिना कोई खबर नहीं छप सकती थी। इस प्रकार का हालात उस समय देखने को मिले और हमारे नेता, चाहे वो गांधीवादी थे, समाजवादी थे, जनसंघ के थे, ऐसे तमाम नेताओं को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और विपक्षी नेता जेल के अंदर डाल दिए गए। कोई सुनवाई नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। और मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा के अंतर्गत जहां हिमाचल प्रदेश और देश में हज़ारों लोगों को जेल के अंदर बिना सुनवाई के, बिना रपट के डाल दिया गया। इसलिए इस वर्तमान पीढ़ी को भी उस आपातकाल का दृश्य जो है रखना बहुत ज़रूरी है और भावी पीढ़ी भी उसको समझे, क्योंकि कांग्रेस के नेता संविधान की उस किताब को लेकर के जगह जगह घूमते हैं, परंतु संविधान की अगर हत्या किसी ने की है तो वो कांग्रेस ने की है। इसीलिए इसको संविधान हत्या दिवस के रूप में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। शिमला में भी आज कार्यक्रम है। 27 तारीख को पालमपुर में भी कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि उस समय के जनसंघ के नेता श्रद्धेय शांता कुमार जी हम के बीच में एक चश्मदीद गवाह के रूप में, जो लगभग 19 महीने नाहन की जेल में बंद रहे, उस समय के बहुत से साथी इस दुनिया में नहीं हैं, पर शांता कुमार जी प्रदेश में चुनिंदा चंद लोग और हमारे ज़िला के लोग भी आज उसके गवाह हैं। इसलिए आज यहाँ पर ये प्रेस वार्ता रखी गई है। और ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस, इन्होंने हमारे जो मौलिक अधिकार थे उन मौलिक अधिकारों का भी हनन किया। मैं ये भी जानकारी आपके सामने रखना चाहता हूँ, संविधान में जो अमेंडमेंट की गई, संविधान में जो संशोधन किया गया, उसमें 43वां जो संविधान संशोधन था, 38वां, 39वां और 42 संशोधन जो था, उसमें कार्यपालिका यानी पार्लियामेंट की और जो मंत्रिमंडल है उसकी शक्तियों को बढ़ाया गया, न्यायपालिका की शक्तियों को कम कर दिया गया। और एक संशोधन 39वां भी प्रस्तुत किया गया। उसमें देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पार्लियामेंट के स्पीकर को न्यायिक प्रक्रिया समीक्षा से बाहर कर दिया गया। और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी शक्तियों को कम करने के लिए भी ये अमेंडमेंट लाया गया, क्योंकि उस समय की प्रधानमंत्री न्यायिक प्रक्रिया से अपने आप को बाहर रखना चाहती थी। मैं ये बात इसलिए रख रहा हूँ कि कांग्रेस बहुत जगह ढिंढोरा पीटती है कि हम संविधान के रखवाले हैं, परंतु रखवाले नहीं, ये संविधान के हत्यारे हैं। और आपके माध्यम से ये जनमानस तक आने वाली पीढ़ी को इन सारी बातों से हम जागरूक करना चाहते हैं।